अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करवाते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इफेक्ट होती है। देखा जाए तो आपके प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट कर होते हैं, जिसमें लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, ह्यूमिडिटी, विंड और सॉइल जो है, सॉइल के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट की। सिंपल सी बात है कि जब लाइट ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। सो दैट्स व्हाई प्लांट को जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की रिक्वायरमेंट होगी, और जब स्टोमेटा ओपन होगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी। इसी तरह जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का मतलब होता है ज़्यादा सनलाइट, और ये फेवर कर रही होती है आपके रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। और फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? स्टोमेटा की ओपनिंग, और स्टोमेटा की ओपनिंग ट्रांसपिरेशन करवाती है, लेकिन एक खास लिमिट तक। हमेशा याद रखें कि जैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री के बाद आगे मूव करेगा तो उस टाइम प्लांट्स को इस बात की टेंशन हो जाएगी कि उन लोगों ने अपने वाटर को कंजर्व करना है, अपने अंदर स्टोर करना है, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से वाटर बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन में या वेफर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है। सो दैट्स व्हाई आफ्टर 40 डिग्री स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा और आपकी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ये है कि आपकी जो है वो स्टोमेटा की ओपनिंग हो और आपकी जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। और फिर जब हवा ड्राई होती है तो हवा ड्राई करने का मतलब ये है कि जो लीफ है उसकी इन्वायरमेंट में वाटर के वेफर्स जो हैं वो कम होते हैं, जिसकी वजह से वाटर के वेफर लीफ के अंदर हाई कंसंट्रेशन से मूव करते हैं इन्वायरमेंट में जहाँ पे लो कंसंट्रेशन होती है। सो दैट्स वाई जो एयर आपकी जब ड्राई होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह जब हवा चलेगी तो हवा भी जो है वो लीफ के आसपास से वाटर वेफर्स को रिमूव करेगी, जिसकी वजह से जो लीफ के अंदर वाटर वेफर्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन से मूव करेंगे इन्वायरमेंट में वेयर इज द कंसंट्रेशन इज वेरी लो। फिर हम बात करते हैं सॉइल के अंदर वाटर की। जब सॉइल के अंदर पानी ही नहीं होगा तो लीव्स के अंदर भी जो है वो वाटर कम होगा, जिसकी वजह से लीव्स जो होंगे उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को डिक्रीज करवाएं, ताकि उनका जो वाटर है वो इवेपोरेशन में यूज़ हो, एनवायरनमेंट पे लॉस ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो फैक्टर्स होते हैं ये आपके डे एंड नाइट रेगुलेट करवाते हैं आपकी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, लेकिन प्लांट्स का मोस्टली वाटर भी जो होता है वो इस वजह से लॉस हो जाता है। सो दैट्स वाई इसका जो होता है वो होना भी प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है और प्लांट्स के लिए नुकसानदेह भी होता है। सो दैट्स वाई हम इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं जिसका नाम है नेसेसिटी ईवल। सो रेट ऑफ, हम कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन जो है वो एक नेसेसिटी ईवल है, क्योंकि इसकी वजह से पानी जो होता है वो कंडक्ट होता है, मिनरल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और वो जो होता है लीव्स के अंदर इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और गैसेज एक्सचेंज को इंक्रीज कर रहा होता है। तो इस तरह हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर उन फैक्टर्स को स्टडी किया जो कि ट्रांसपिरेशन के रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे होते हैं। थैंक यू।